एसआरटीसी वर्कर यूनियन द्वारा जो है महाराजा हरि सिंह पार्क पे प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी डिमांड को लेकर जो है ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर से 7th पे कमीशन को जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड कर रहे हैं। वेजेस एक्ट जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, क्या कुछ इनकी और डिमांड है ये भी इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से 7th पे कमीशन की भी डिमांड करें, कितनी लंबी आपकी ये मांग है? देखिए, असल में ये बात है कि कॉरपोरेशन इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अपने को हल कर सकती है, लेकिन हमारे कहने के बावजूद, उनसे बात करने के बावजूद, रिटर्न में देने के बावजूद भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। हमारा सबसे पहले मसला ये है कि जो हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स हैं जो पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं, उनको 8 साल बाद ही पक्का होना था, वो अभी तक पक्के नहीं हो रहे हैं, जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स भी है और अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट्स भी है। एक तो वो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमारे कंसोलिडेटेड को पक्का किया जाए। दूसरी हमारी मांग है जो हमारा 7th पे कमीशन है उसको लागू किया जाए। इस वक्त 99% एम्प्लॉयज़ जो कॉरपोरेशन में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, ऑटोनॉमस बॉडीज़ में है, किसी भी इसमें है, वो इस वक्त 7th पे ले रहे हैं, जबकि कॉरपोरेशन और चंद एक और कॉरपोरेशन हैं जो जिनको वंचित रखा गया है 7th पे से। इसी तरह से हमारा DA जो 60 पे कमीशन में ड्यू था 221%, उसमें हम 139 ही ले रहे हैं। 83% का लॉस, रेकरिंग लॉस हर महीने एक मुलाजिम को बकतना पड़ रहा है। इसी तरह जो रिवाइज्ड मिनिमम बजट है, ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, देखिए आप मुझे बताएं, लद्दाख में 18,000 रुपये एक कंसोलिडेटेड को, एक डेली वेजर को मिल रहा है। दिल्ली में 18,000 रुपया मिल रहा है। यहाँ जो स्मार्ट सिटी आई उसमें जो ड्राइवर लगे उनको 18,000 मिल रहा है, और आप एक कंसोलिडेटेड को, एक डेली वेजर को 8,000 दे रहे हो, 9,000 दे रहे हो। थोड़ा तो इंसाफ करो भाई। अब देखो, अगर आप घर के लिए मजदूर लाते हो, अपने घर के काम के लिए, वो भी 600 रुपये दिन का लेता है। तो हम कोई उनसे आसमान नहीं मांग रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो किसी के इख्तियार से बाहर हो। हम कहते हैं कि हमारा 7th पे बनता है, हमें दे दो। हमने कमाया है, 200 करोड़ रुपये कमाए हैं, हमारी कॉरपोरेशन ने डबल कमाई की है। जब इसका फ़ायदा मुलाजिम को नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलना चाहिए? इसी तरह हमारे जो रेगुलराइजेशन का मसला वो हल हो और DA का मसला हल हो। अगर ये नहीं होगा तो हम मजबूरन हमें अपनी इस जदोजहद को प्रदर्शन करें, अगला क्या कदम आपका रहने वाला है? देखिए, अब हमने पहले ही लिखित में दिया है, अगर आज की तारीख तक इन्होंने हमारे मसले हल नहीं किए हैं तो इसके बाद हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे। जो भी मार्गदर्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हम कानून के दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। जो विद इन द एम्बिट ऑफ लेबर लॉ हम करेंगे, उसमें हमारा प्रोटेस्ट भी शामिल है, उसमें हमारा पेन डाउन भी है, टूल डाउन भी है और मुकम्मल हड़ताल भी है। एसआरटीसी वर्कर यूनियन द्वारा आपने साफ तौर से कहा किस तरह से प्रदर्शन किया गया और अपनी डिमांड में जिस तरह से इन्होंने कहा कि 7th पे कमीशन जो है लागू की जाए, इसके साथ रेगुलराइजेशन की डिमांड के साथ साथ अन्य मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की और कहा कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में कानून के दायरे में रहकर अपनी डिमांड को पूरी करने के ये लगातार प्रयास करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।